यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ने के बाद भारतीयों की वतन वापसी जारी है। जम्मू कश्मीर से भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं। वहीं कुछ बच्चों की वापसी हुई है। अखनूर के जोड़ियां की जाह्नवी शर्मा की घर वापसी हुई है। जाह्नवी के जोड़ियां गांव पहुंचने पर परिजनों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और आंखों से आंसू छलक उठे। फूलों की वर्षा करके बेटी का स्वागत किया गया। जाह्नवी की तरह बहुत से बच्चे बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने देश और घर वापस आ रहे हैं। जाह्नवी ने बताया कि यूक्रेन में हालात बहुत खराब हैं। पहले दिन से ही रूस के हमलों से भी सभी सहमे हुए थे। जाह्नवी ने कहा कि भारत सरकार का अपने लोगों को बचाने का प्रयास सराहनीय है। इससे भी ज्यादा सराहनीय था बच्चों का आत्मविश्वास, जो कि किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटा। जाह्नवी के पिता ने यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ने के बाद कैसे बेटी के संपर्क में रहे और कैसे बेटी को प्रोत्साहित करते रहे, इसकी भी पूरी जानकारी दी। हम मतलब वहाँ से तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है आने में, क्योंकि हमें इंडियन गवर्नमेंट की टिल हंगरी तक कोई हेल्प नहीं हुई है। हंगरी के बाद उनकी सारी हेल्प हुई है, पर उसके पहले हमें हर जगह ट्रेन्स खुद लेनी पड़ रही थी और बंकर्स में रहना पड़ रहा था। सारी जगह मतलब कुछ वो नहीं था, ना हमें खाने को खाना मिल रहा था, बस लेज वगैरह पे हम जी रहे थे। और ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, मतलब ना इवन हमारे पास कोई कपड़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं था पहनने को। हम लोग कीव से निकले हैं लवीव से फिर हमने खुद सब अरेंजमेंट करा, मतलब इवन कि हमें रेलवे स्टेशन पे नीचे सोना पड़ा है। लवीव से हमने खुद अरेंजमेंट करा है बस के लिए। फिर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हम किस बॉर्डर पर जाएं, क्योंकि जैसे जैसे हम सुन रहे थे कि एम्बेसी वाले बॉर्डर से हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों को बाहर धक्के मार रहे हैं, किसी को कहीं भेज रहे हैं, लड़कों को मार रहे हैं, लड़कियों के साथ गंदा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी थी। फिर हमने ये डिसाइड करा कि हम हंगरी जाते हैं, और हंगरी के लिए भी हमें लवीव से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पहुंचने में। पहले हम हंगरी से उजरोड गए, उजरोड से हमें 6 घंटे की बस में बैठना पड़ा। फिर उजरोड से हमें चौक तक जाना था, जहाँ पे हमारी इमिग्रेशन होनी थी कि हम यूक्रेन से बाहर निकल रहे हैं और हम हंगरी बॉर्डर एंटर कर रहे हैं। फिर हमने चौक से अपनी इमिग्रेशन कराई, वहाँ से हम गए जुहानी तक हम गए हैं बाय ट्रेन। फिर हमने जुहानी में फिर ट्रेन लेनी थी हंगरी के बुदापेस्ट तक पहुंचने के लिए, जहाँ से हमारी फ्लाइट, और अम्बेसी ने हमें वहाँ पे मिलना था। बुदापेस्ट भी हम पहुंच चुके थे, वहाँ पे हमें अम्बेसी वाले मिले 1 घंटे बाद, क्योंकि हम उनको कॉल्स वगैरह कर रहे थे, लग नहीं रहा था, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा था, बट 1 घंटे बाद उनका रिप्लाई आ गया। फिर उसके बाद वो लोग जब बुदापेस्ट हम पहुंचे, वो हमें लेने आए हैं। वहाँ पे उन्होंने ना हमें अलग अलग कर दिया, मतलब हमारे ग्रुप के जितने मेंबर्स थे, बॉयज़ गर्ल्स को सब अलग अलग कर दिया। फिर हमें होटल्स में लेके गए हैं। होटल की एकोमोडेशन बहुत अच्छी थी, वहाँ पे उन्होंने ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब प्रोवाइड करा, प्रॉपर हेल्प करी है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बॉयज़ को तो उन्होंने उसी रात फ्लाइट दे दी थी कि तुम इंडिया चले जाओ, पर गर्ल्स जो बची थी उनको अगले दिन उन्होंने फ्लाइट के लिए बोला कि आज तुम्हारी 5:30 पे फ्लाइट है, तो क्योंकि वो इंडियन एयरफोर्स का प्लेन जैसे आज 8 दिन है रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई लगी है, हाँ जी। बीच में आपको डर लगा? आप अपने परिवार के टच में थे? हाँ, मतलब नॉर्मली मैं रोज कॉल करती थी, पर मैंने इनको ये बोला था कि आप मुझे कभी कॉल मत करना, हमेशा मैं ही करूंगी आपको कॉल। तो इतना डर वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये सब तो पता ही है, होता रहता है। बट रशिया ने बोला था कि हम किसी भी सिविलियन पे अटैक नहीं करेंगे। वो अटैक उसी जगह कर रहे थे जहाँ पे खाली जगह थी, बट खार्किव में उन्होंने बहुत जगह ब्लास्ट कर दिया है। खार्किव में खतरा ज़्यादा है, और हमारी जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो इवैक्यूएट कर रही है जहाँ से हम सेफ जोन से निकल रहे हैं। बट मतलब उनको इवैक्यूएट करना चाहिए कहाँ से? खार्किव से। खार्किव इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस नाउ। अभी आप घर सुरक्षित पहुंच हाँ चुके जी। हैं, अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है कि अभी माता तो पिता? बहुत अच्छा लग रहा है कि अब घर पहुंच गए हैं। किसका थैंक्स करना चाहोगे आप? अपना, ऑब्वियसली अपना, क्योंकि अगर हम लोग खुद उस टाइम पे डिसीजन ना लेते कि हम निकलें, मतलब मैं और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, अगर हम वो डिसीजन उस टाइम पे नहीं लेते कि हम निकले, आज भी हम उधर ही फंसे होते। मतलब अगर हम बैठे रहते कि हमें कोई गाइडलाइंस आएंगी एम्बेसी के थ्रू हम जाएंगे, ये सब हमें कोई एडवाइजरी नहीं आ रही थी कि तुम कब जाओ कब नहीं जाओ, हम सब फ्रेंड्स ने खुद डिसाइड करा चलो निकल। बीच में बहुत टाइम ऐसे आया था कि हम सोच रहे थे कि एक रिस्क है जाना, कहीं हम पता नहीं घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, फिर हमने ये सोचा कि लेना तो पड़ेगा रिस्क, क्योंकि एडवाइजरी कोई भी नहीं आ रही थी एम्बेसी से। विजय, जैसे आपकी बेटी आज सुरक्षित घर पहुंच चुकी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी सेफली घर पहुँच गई है। इसका आप किसका थैंक करना चाहेंगे? मैं तो ऊपर वाले का थैंक्स करना चाहता हूँ। ये जीवित घर पहुँच गई है, जैसे जो बता रही है कि इंडियन एम्बेसी जो है कि खासकर जो लोग बच्चे डेंजर जोन में बैठे हैं उनको कोई हेल्प नहीं कर पा रही है। आप हंगरी में बैठ के बच्चों को लिफ्ट कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि पहले उनको सबको हंगरी इकट्ठा करना चाहिए, उसके बाद लिफ्ट करने की वारी बाद में। लेकिन जो बच्चे आज भी खार्किव में, इसके जो साथी हैं, जो एक ही ग्रुप है जो खार्किव से निकला है, 15 बच्चे, 6000 में से 15 बच्चे आए हैं खार्किव में। 6000 बच्चा आज भी खार्किव में फंसा हुआ है। ये इसका गुड लक था कि इसकी टिकट 24 को थी, क्योंकि 20 को इसकी क्लासें ऑनलाइन हुई हैं।
सरकार की एडवाइजरी 20 को जारी हुई है। 20 को ही मैंने इसका टिकट करवाया। 26,000 का टिकट हो रहा था, रेट था जो यूक्रेन का, लेकिन उस रात 50,000 का टिकट हुआ है इसका, लेकिन फिर भी हमने करवा दिया 24 का। ये 23 को खारकिव से ट्रैवल करके की पहुंची है 24 को, लेकिन जैसे ये 24 को वहाँ पहुंची है तो वहाँ एयरपोर्ट पे अटैक हो गया। तो उसके बाद जो 4 दिन इसने काटे हैं वहाँ, वो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इसके टच में था, रेगुलर मुझे कॉल कर रही थी, मैं इसको मोटिवेट कर रहा था। हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं, हम समझते हैं कि आए दिन यहाँ पे ये वॉर चलती रहती है, तो हमारा थोड़ा मतलब पेशेंस है हमें। जिस आदमी ने ये नहीं देखा उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है। और तो मे भी ये भी थोड़ी स्ट्रांग थी, तो बाकी वालों को भी कह रहे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि रशिया ने भी कहा है कि मैं सिविल पे अटैक नहीं करूँगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर 28 को जैसे हमें लग रहा था कि अब न्यूक्लियर वार स्टार्ट होने वाली, जैसे हिंदुस्तान का मीडिया जो दिखा रहा है कि आज नहीं तो कल ये वो, हम उससे परेशान है। फिर मैंने इसको बोला एक रिस्क आपको लेना पड़ेगा, आपको कीव से निकलना पड़ेगा। अगर आप कीव में रहे तो आपका लॉस हो जाएगा। आप या जैसे मैं किसी पर डिपेंड मत करो, कोई जो कर सकते हो कैब करो, कैब करके स्टेशन पहुँचो, वहाँ से ट्रेन पकड़ो। और इसने हिम्मत करी, और इसके जो साथी थे 15, मैं उनका भी थैंक्स करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी स्टेट से थे। अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मेरी बच्ची को वहाँ तक लाए हैं, हंगरी तक। और सरकार की बात करते हो, सरकार का मैं फिर भी चलो थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने बच्ची को लिफ्ट करके यहाँ पहुँचाया, लेकिन मैं चाहता हूँ जो बच्चे आज खारकिव में, थैंक उस दिन करूँगा जिस दिन खारकिव से सभी बच्चों को वहाँ से लिफ्ट करके ये सेफली उनके घर में छोड़ेंगे। जो बच्चे आज बैठे हैं, मेरी बच्ची आ गई है, वो भी हमारे बच्चे हैं जो उधर खारकिव में फंसे हुए हैं। सुरक्षित घर पहुंची है, आपकी आंखों में आंसू तो झलक रहे हैं, फिर भी आप हमें बताएंगे कि आप खुश हैं कि आपकी बेटी पहुंच गई है? जी मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी घर पे आ गई है। जैसे आप और भी बच्चे वहाँ पे फंसे हैं, उनके बारे में आप क्या? वो भी बच्चे, मैं कहती हूँ वो भी बच्चे ठीक ठाक अपने घर पहुँच जाएं, ज़्यादा खुशी तभी होगी हमें जैसे वो घर आएंगे बच्चे। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।